हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने भक्ति काल से संबंधित 145 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन है, हंस जो रहा शरीर में पाँख जरा गा बागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है। ऑप्शन है बुद्धि, हंस, पक्षी, जीव। आंसर हो जाएगा जीव। हंस जो रहा शरीर में पाँख जरा गा बागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ जीव है। आगे क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही। ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। प्रस्तुत पद में है भावात्मक रहस्यवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य है। अद्वैतवाद सनातन दर्शन वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत मत के अनुसार जीव और ब्रह्मा की भिन्नता का कारण माया है। यानी जीव और ब्रह्मा अलग अलग क्यों है? माया के कारण है, जिसे अविद्या भी कहते हैं। इसके अनुयायी मानते हैं कि उपनिषदों में इसके सिद्धांतों की पूरी अभिव्यक्ति है और यह वेदांत सूत्रों के द्वारा व्यवस्थित है। आगे क्वेश्चन है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सूफी काव्य, अपभ्रंश साहित्य। आंसर हो जाएगा सिद्ध व नाथ साहित्य। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके कुछ पद सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। वैसे भी अगर हम देखते हैं, जो ये हठ योग है वो नाथ साहित्य से ही संबंधित है। इस तरह से भी आप आंसर को ठीक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक। आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आस दीवार, रहीरास, सोहिला। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कबीरदास, रैदास, मल्लुकदास, ईश्वरदास। आंसर हो जाएगा ईश्वरदास। दिए गए कवियों में ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। ईश्वरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। संत कवि मात्र उन्हें कहा जाता है जो ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा से संबंध है। प्रमुख संत कवि है रैदास, कबीरदास, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, लालदास, दादू दयाल, मल्लुकदास, बाबा लाल, सुंदरदास आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन, जन जीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। आंसर हो जाएगा वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन। आपको पता भी होगा वर्ण आश्रम में क्या होता है। 4 भागों में वर्ण जो है बांटे जाते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो ये संत हैं इसमें यह प्रवृत्ति नहीं देखी जाती कि वो वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जन जीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान तथा लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा की निंदा इत्यादि संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? विक्रम संवत 1454,
विक्रम संवत 1456, विक्रम संवत 1455, विक्रम संवत 1557। शुक्ल के अनुसार आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 1456। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 में माना जाता है। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? सुंदरदास, धर्मदास, मल्लुकदास, रैदास। आंसर हो जाएगा धर्मदास। धर्मदास जो है वो कबीरदास के शिष्य भी हैं और इन्होंने बीजक नाम से इनकी वाणियों का संग्रह किया है। और उसमें क्या क्या शामिल है? साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इस संग्रह का नाम बीजक है। और कब किया था? 1464 ईस्वी में। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद, साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत थे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। आंसर हो जाएगा कबीर। कबीर निर्गुण संत थे। ये निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी काशी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। इनके गुरु रामानंद थे। तुलसीदास भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई भक्ति काल धर्म निरपेक्ष कवि हैं। कवियत्री होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। आंसर हो जाएगा कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कबीरदास हैं। कबीरदास की रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण धारा, निर्गुण धारा। निर्गुण धारा में फिर 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी या फिर सूफी शाखा। सगुण भक्ति को 2 भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें अगर प्रवर्तक की बात करें तो कबीरदास। सूफी शाखा है उसमें मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति शाखा है इसमें तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा है इसमें सूरदास। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हर एक काल के जो प्रवर्तक हैं या फिर जो उसको आगे बढ़ाने वाले हैं उसके जीवन परिचय के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे इसमें है कबीरदास, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां इनमें से क्वेश्चन ना आता हो। नेक्स्ट है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, मल्लुकदास। आंसर हो जाएगा कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति कबीरदास की है। अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, रैदास। इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, सूरदास की है। दास मल्लुका कही गए सबके दाता राम, मल्लुकदास की है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मल्लुकदास वाली। पीपर पात सरिस मन डोला, तुलसी की है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीम की है। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, बिहारी की है। सभी पंक्तियां जो हैं हमारे एग्जाम को लेके महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। इन्हें हिंदी में भक्ति साहित्य परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये पेशे से दर्जी थे। इनके गुरु विसोवा खेचर थे। इस संबंध में इन्होंने लिखा है, मन मेरी सोई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नामदेव हैं उनके गुरु का नाम क्या है? विसोवा खेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है? सूरदास,
तुलसीदास, मीराबाई, नामदेव। आंसर हो जाएगा नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने निर्गुण एवं सगुण दोनों मार्गों को अपनाया और अभंगों यानी छंदों की रचना की। सूरदास तथा मीराबाई दोनों ही कृष्ण भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को अपनाया तथा तुलसीदास ने राम भक्ति परंपरा के सगुण भक्ति को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। आंसर हो जाएगा रामानंद। पंचगंगा घाट पर कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के शिष्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि नहीं है। मल्लुक दास, धर्मदास, रैदास, परमानंद दास। आंसर हो जाएगा परमानंद दास। परमानंद दास संत कवि नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अष्टछापी कवि हैं, जबकि मल्लुकदास, धर्मदास, रैदास ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई तिज्या टीका किसकी है? पूरनदास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। आंसर हो जाएगा पूरन दास। कबीर के बीजक पर रची गई तिज्या टीका के रचनाकार पूरनदास हैं, जबकि जगजीवन दास, भगवान दास तथा पलटू साहब तीनों नाम असंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बरई दिन राती। नानक देव, कबीर, रैदास, दादू दयाल। आंसर हो जाएगा रैदास। प्रस्तुत पंक्ति प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती के रचनाकार संत कवि रैदास हैं। अन्य संत कवियों की प्रमुख पंक्तियां हैं, जो नर दुख में दुख नहीं मानई। नानक देव की, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास, अपना मस्तक काटी कई, वीर हुआ कबीर। दादू दयाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, ज्ञान, प्रेम, समाज सुधार। आंसर हो जाएगा ज्ञान। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। संत कवियों में एक भक्त, युग चिंतक और एक प्रखर व्यक्ति के रूप में कबीर का स्थान अन्यतम है। कबीर ने भक्ति को मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद, रमैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक एवं समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। मंदिर, मस्जिद, राम रमैया। ब्रह्मा, जीव, माया, स्त्री। रूप, दाम्पत्य प्रेम, ठगिनी। आंसर हो जाएगा चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने कहा शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। यह भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे PYQ सीरीज में 165 क्वेश्चन भक्ति काल से संबंधित कंप्लीट होते हैं। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।